पल रुझान जो है बदलते जा रुझानों। विपक्षी गठबंधन 9 सीट, एनडीए 7 सीट, यानी कि विपक्षी गठबंधन 9 सीट पर आगे चले से रुझान है बैलेट की गिनती। और जो एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है वो 7 सीटों पर आगे। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से रामेंद्र जुड़े हुए। रामेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभी तो जो रुझान है बैलेट पेपर की जो जानकारी निकल के आ रही है, एनडीए 9 सीटों पर, विपक्षी 9 सीटों पर आगे और एनडीए 7 सीटों पर। जय श्री वो वोट दे रहे हैं जो पुरानी खबरें हम आपको बता रहे थे कि भुखमरी की खबरें नहीं है, किसान की खबरें नहीं है, चुल्लू से पानी पीने की खबरें नहीं है, छप्पर के नीचे बैठे लोग। जय श्री रामेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रुझानों में वाराणसी से पीएम मोदी आगे, एक बड़ी खबर आ रही है। सबकी नजर इस सीट पे रही है क्योंकि वाराणसी को लोगों ने बदलते हुए देखा है, किस तरीके से वाराणसी बदली है। और लोकसभा का पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा प्रत्याशी वहां से है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रुझानों में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं। बैलेट के चुनाव ये सिर्फ रुझान है, ये सिर्फ रुझान। हम आपको बता रहे रुझानों में मैनपुरी से डिम्पल यादव आगे चल रही है। अभी हमने कन्नौज की बात की थी, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे थे। अब रुझानों में मैनपुरी से डिम्पल यादव लगातार आगे बढ़त बनाए हुई है। बैलेट की गिनती चल रही है और ईवीएम की गिनती जैसे ही शुरू होगी, ये कहा जा सकता है इसकी रफ्तार, इसके समीकरण और तेजी से बदलते जाएंगे। आखिर कौन आगे कौन पीछे, ये बड़ी खबर। जहां पर एक तरफ से वाराणसी में और रुझानों में गोरखपुर से बीजेपी के रविकिशन भी आगे चल रहे हैं। ये तीनों हॉट सीट है। मैनपुरी की बात करें, कन्नौज की बात करें, वाराणसी की बात करें या गोरखपुर की बात करें, सबकी निगाहें इन कुछ बड़ी प्रमुख सीटों पर रही है। गोरखपुर से रविकिशन आगे। दीप्ति, कैसे देखती है? बिल्कुल संतोष, सबकी नजर हॉट सीट। और देखिए एक और बड़ी खबर, रुझानों में रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे। रायबरेली हॉट सीट, सबकी नजर थी इस बार, इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे। आखिरी समय में जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर डिसाइड किए गए। रुझानों में रायबरेली से राहुल गांधी आगे गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने ये सीट भी छोड़ दी थी और आखिरी समय में यहां से राहुल गांधी जो है वो प्रत्याशी के रूप में सामने आए। रायबरेली दोनों को लेकर चर्चाएं। बड़ी खबर बताएं आपको, रुझानों में रायबरेली से राहुल गांधी इस समय आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, रुझानों में रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। और हमने 2019 की बात की तो यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे। लगभग 3,60,000 से ज्यादा वोट उनको मिले थे। हालांकि 1,65,000 थे वो वोट हार गए थे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर, रुझानों में रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। हमने वाराणसी की बात की, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी बैलेट पेपर में आगे चल रहे हैं। रामेंद्र जी, रायबरेली से सवाल, राहुल गांधी आगे चल रहे हैं रुझानों में। अगर अभी बैलेट की बात करें, क्या कुछ देखते हैं? रायबरेली को आप बहुत करीब से समझते हैं। देखिए, रायबरेली में दो चीजें समझिए कि अगर रायबरेली में जिस तरीके से राहुल लास्ट टाइम उतरे, इसका मतलब डरे वो भी थे। लेकिन रायबरेली चूंकि कांग्रेस का गढ़ है और वहां उनको सहानुभूति का वोट मिलता है, इसलिए राहुल गांधी का चुनाव मजबूत होगा वहां। लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस की हालत वैसी ही रहेगी जैसे पूरे देश में है, तो वहां से हो सकता है कि चुनाव अच्छा परिणाम राहुल गांधी के पक्ष में आ जाए। लेकिन बाकी जगहों पर थोड़ी चुनौतियां रहेंगी। संतोष, बिल्कुल सही कहा कि बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। चेहरा है राहुल गांधी और रायबरेली पारिवारिक सीट मानी जाती है, विरासती सीट मानी जाती रही है कांग्रेस की। रुझानों में रायबरेली से राहुल गांधी आगे। आनंद राय जी, कांग्रेस का कैसे देखते हैं? क्योंकि 2019 में 3,60,000 वोट मिलना बीजेपी के प्रत्याशी को बड़ा जनाधार कहा जा सकता है। और देखिए संतोष, एक और बड़ी खबर आ रही है। रुझानों में नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, एक बड़ा चेहरा बीजेपी के इस सीट पर भी सबकी निगाहें बनी हुई थी और वहां से जो रुझान है वो आने हमारे पास शुरू हो गए। संतोष, बिल्कुल, सड़क परिवहन मंत्री है, बड़ा इनका कहा जा सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो सड़कों पर जाल बिछाने में काफी अहम रही है। रुझानों में यूपी के कानपुर से उन 17 सीटों में कानपुर वो सीट है जहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 17 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में आई समाजवादी पार्टी के गठबंधन में। तो उसमें से कानपुर से बीजेपी के जो रमेश अवस्थी हैं वो लगातार आगे चले। तो पल पल रुझान, पल पल कहा जा सकता है कि समीकरण बदलते जा रहे हैं। अलग-अलग शहरों की बात करें, उत्तर प्रदेश और स्टेट भी है और सबकी नजर सिर्फ उत्तर प्रदेश में। रुझानों में नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज भी आगे है। दिल्ली की 7 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। आम आदमी पार्टी अपना एक बड़ा जनाधार की बात करती है।
अरविंद केजरीवाल हालांकि एक बार फिर तिहाड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन 21 दिन की पैरोल पे आए थे, जमानत पे आए थे, उन्होंने बड़ा प्रचार किया। अब वो तिहाड़ जेल में और रुझानों में नई दिल्ली से बीजेपी की बात हुई, स्वराज आगे है। वो 7 सीटों पर दिल्ली की 7 सीटों पर सबकी नजर रहेगी कि आखिर जो मनोज तिवारी हैं उनका क्या होगा, वो कहां पर जाके टिकते हैं। पिछली बार के सांसद भी हैं और भाजपा के वहां के अध्यक्ष भी रहे हैं। निकलते हुए नजर आ रही है। एक और बड़ी दिलचस्प और हॉट सीट बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी बड़े ग्लैमर को लेकर आई थी हिमाचल प्रदेश के मंडी में, और कंगना रनौत को उतारा था। ये था मकसद था कि आखिर इनके कहा जा सकता है कि एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं, अभी जो गिनती आ रही, रुझानों में हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। हिमाचल की कोई 4 सीटें थी जिनको लेकर आखिरी चरण में जो मतदान है वो हमने देखा था, वहां पे अनुराग ठाकुर हमीरपुर से आगे चल रहे हैं। संतोष, आप मंडी की बात कर रहे थे, वहां पर विक्रमादित्य सिंह कंगना को कड़ी टक्कर दे रहे थे और वहां पर एक बड़ा जनाधार भी उनका है। जाहिर तौर पर इस बात को लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे जब हम चुनाव और एक और बड़ी खबर आ रही है दीप्ति, सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी आगे है। इस बार जीती है तो एक कीर्तिमान स्थापित होगा, नवी बार की सांसद होंगी मेनका गांधी। रुझानों में सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी आगे खबर है। ये रुझान है, अभी परिणाम नहीं है, रुझान आ रहे हैं, लेकिन ये रुझान बहुत कुछ कहते हैं। एक और बड़ा चेहरा, एक और बड़ी हॉट सीट रुझानों में मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही है। मथुरा भी काफी हॉट सीट, काफी लोकप्रिय सीट मानी जाती रही है, धार्मिक नगरी मानी जाती रही है, और ऐसे में ये रुझान बहुत कुछ कहते हैं। हालांकि कई बड़ी सीटों में विपक्षी गठबंधन भी अपनी बड़ी पकड़ मजबूत बनाए हुए, तो लगातार मथुरा, वाराणसी, सुल्तानपुर, रुझान में वाराणसी से कांग्रेस के अजय राय पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर, एक बार फिर वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के अजय राय पीछे चल रहे हैं। हालांकि कल ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो एग्जिट पोल है, लेकिन उसका असर, उसकी छाप इन बड़ी खबरों पर निकल के आ रही है। रुझानों में गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं, यानी कि एनसीआर की सीट गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली का बड़ा असर माना जाता है, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई ये सीट है और यहां पर पंकज पांडे भी विधायक रहे हैं, उनका भी एक बड़ा जनाधार माना जाता है। दीप्ति, बिल्कुल, देखिए संतोष, जो लगातार रुझान है वो हमारे पास आ रहे हैं और रुझानों में गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में भी एक बड़ी फेरबदल इस बार देखने को मिली और इस बार लगातार जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो आपको बता रहे हैं। रुझानों में एनडीए 25 और विपक्षी गठबंधन 21 सीट पर आगे, यानी कि जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा भी देखा जा सकता है सीधे तौर पर, क्योंकि 25 और 21 सीटें रुझानों में एनडीए 25 और विपक्षी गठबंधन को 21 सीटें मिली है, 21 सीटों पर आगे चल रही है। जो तमाम आंकड़े हैं वो अब हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। ये आंकड़े तेजी के साथ बदलते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। गाजियाबाद की बात करें, वहां से रुझान आने शुरू, कन्नौज की बात करें, मैनपुरी की बात करें, मंडी हिमाचल प्रदेश की बात करें, हमीरपुर की, तमाम जो आंकड़े हैं वो हमारे पास आते जा रहे हैं। और इस समय ताजा जानकारी की, एनडीए 25 और विपक्षी गठबंधन 21 सीट पर आगे चल रहा है। संतोष, बिल्कुल, एनडीए 30, विपक्षी गठबंधन 21, लगातार आप आंकड़े देख रहे हैं, बदलते जा रहे हैं और अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से, बुलेट ट्रेन के माध्यम से, रोपे के माध्यम से इन्हीं आंकड़ों को दिखाएंगे कि किस तरीके से रुझानों में एटा से सपा के देवेश साक्य आगे चल रहे। एटा फिरोजाबाद और मैनपुरी, कन्नौज, ये समाजवादी पार्टी के बड़े गढ़ कभी माने जाते रहे, लेकिन ये गढ़ किस तरीके से टूटा है, किस तरीके से वोट प्रतिशत वहां से कम हुआ है, किस तरीके से एमवाई जो समीकरण है वो बदला है, वो इस पर नजर आ रहा है। और अमेठी से हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला जी जुड़े हुए। राकेश जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आशुतोष जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अभी सिर्फ बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, क्या उत्साह देख पा रहे हैं वहां पर? और रुझानों में लखनऊ से राजनाथ सिंह भी आके चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ माना जाता रहा है और वो
क्योंकि अभी ये रुझान है, अभी सिर्फ बैलेट पेपर की और संतोष, गिनती इस चल बार रही है। जी। लखनऊ से अगर राजनाथ सिंह जीतते हैं तो अपनी हैट्रिक लगाएंगे, वो भी सबकी नजर इस सीट पर भी हॉट सीट मानी जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से अगर इस बार जीतते हैं, एक बड़ी पकड़ भी वहां लखनऊ में राजनाथ सिंह की, और लगातार जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं, लगातार जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। संतोष, बिल्कुल, और सीधे चलते हैं आशुतोष शुक्ला। आशुतोष जी अमेठी से जुड़े हुए, आशुतोष जी क्या कुछ जानकारी है? अभी एक बार, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आई, एमपी की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, और अभी वो रुझान में आगे चले। लेकिन सीधे चलते आशुतोष के पास, सीधे चलते अमेठी। अमेठी भी बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। अमेठी से क्या कुछ जानकारी आशुतोष जी? अभी सिर्फ बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी केवल पोस्टल बैलेट पेपर्स की जो है गिनती शुरू हुई है।